आवर नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कल्स। देखो एक लाइन क्या होती है, अगर हम देखेंगे एक लाइन ये क्या होती है, एक लाइन होती है सेट ऑफ पॉइंट्स, है ना। इसी जब हम दिस मतलब पॉइंट हम प्लॉट करेंगे तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। इसी तरह सर्कल भी क्या है, सर्कल भी एक सेट ऑफ पॉइंट्स है और इनफाइनाइट पॉइंट्स, है ना। लेकिन जब हम डिफाइन करेंगे सर्कल, हमें मतलब एक्चुअल डेफिनेशन देनी है ना। हमसे कोई कहेगा व्हाट इज सर्कल या डिफाइन ए सर्कल, तो हम कैसे डेफिनेशन देंगे। अगर हम देखेंगे सर्कल क्या होता है, देखो ए सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, set of points which are at constant distance from a fixed point, from a तो सर्कल एक क्या है, देखो एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, सर्कल एक सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, दिस इज सेट ऑफ पॉइंट्स। लेकिन कैसे पॉइंट्स, वो पॉइंट जो है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे किसी फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे है सारे पॉइंट्स। वो फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होता है, वो फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर ऑफ द सर्कल से ये सारे पॉइंट क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर। कांस्टेंट डिस्टेंस पर मींस अगर हम ये डिस्टेंस देखेंगे सेंटर से लेकर यहाँ तक, इसी तरह ये जो डिस्टेंस है, ये सारी डिस्टेंस क्या है, ये कांस्टेंट है। क्योंकि ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, और रेडियस सेम है सर्कल की, है ना, और कांस्टेंट है। तो ये जो हर कोई पॉइंट है सर्कल का, ये क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर है और फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। दिस कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम रेडियस। एंड जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लिखो, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्योंकि सर्कल भी क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स है और सारे पॉइंट्स कांस्टेंट डिस्टेंस पे है ना, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। देखो ए सर्कल विद सेंटर O, and radius R, is written as ऐसे, C फिर ब्रैकेट OR। दिस मीन्स ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। जब हमने मतलब राइटिंग में लिखना है, जब हम राइटिंग में लिखेंगे ना सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है, देखो सीकेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट वो लाइन होती है जो एक सर्कल को इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा, ये सीकेंट है ना, ऐसा लेंगे,
ये भी सीकेंट है, लेकिन लाइन होती है, a line which intersects the circle at 2 points is called a secant. ठीक है, a line which intersects a circle at 2 points is called secant of the circle. ठीक है, इसी तरह टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट क्या होता है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, उसे कहेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो वो मतलब टेंजेंट कैसे होगा? एक ही पॉइंट पे करता है इंटरसेक्ट, और लाइन है, देखो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया इस लाइन ने, तो हम कहेंगे इसको टेंजेंट। और फॉर एग्जांपल ऐसे कहोगे कि ये एक लाइन पे मतलब एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करता है दिस लाइन इस सर्कल को, तो ये भी टेंजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइन जो है, लाइन क्या है? लाइन एक्सटेंड होती है अप टू इन्फिनिटी, मतलब जितना चाहो इतना हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक ही नहीं देखना है, क्योंकि लाइन की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट की नहीं। ये लाइन है और एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी बोथ साइड्स, जितना हम चाहें वहां बढ़ा सकते हैं। और जब ऐसे बढ़ाएंगे तो ये क्या, ये बन जाएगा, ये सीकेंट होगी। ठीक है, तो टेंजेंट ऐसे हो सकता है, एक पॉइंट पे ऐसे मीन्स ऐसे हो सकता है, इसके अंदर नहीं हो सकता, सर्कल के अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा और वहां पे वो सीकेंट बन जाएगा, टेंजेंट नहीं है ना। अगर हम देखेंगे, अगर दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा ऐसे ए और बी, यहां पर अगर हम देखेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मीन्स जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है ना, इसको कहेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये कॉर्ड है। और जब बाहर ऐसे अगर एज ए लाइन लेंगे तो सीकेंट भी है ना। और यहां पे क्या है, देखो अगर हम देखेंगे एक सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। और टेंजेंट भी कितने होंगे? क्योंकि टेंजेंट क्या है, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा, इसके इनफाइनाइट पॉइंट है सर्कल के, तो टेंजेंट भी कितने होंगे सर्कल के? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जहां पे एक इसको टच करेगा या मीट करेगा सर्कल को दिस टेंजेंट, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ये कॉमन पॉइंट होता है सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट। तो यहां पे आप लिखेंगे टेंजेंट की डेफिनेशन। ठीक है, a tangent to a circle is a line that meets या intersects the circle at only one point, only एक ही पॉइंट पे टच करेगा लाइन सर्कल को, उसे कहेंगे टेंजेंट at only one point। एंड द कॉमन पॉइंट, ये भी आ सकता है कभी कि व्हाट इज द मतलब द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? द कॉमन पॉइंट of a circle
and a tangent is called the point of contact. पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉइंट P है फॉर एग्जांपल, तो P को हम कहेंगे P इज पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। देखो एक थ्योरम है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, या ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, द टेंजेंट at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. देखो थ्योरम क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, अगर हम कोई सर्कल लेंगे और फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेंजेंट है इसका, अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे सर्कल का, और फॉर एग्जांपल ये सेंटर है O, ठीक है, और अगर रेडियस है, रेडियस होती है परपेंडिकुलर को, ये मतलब जिस टेंजेंट को, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और कहाँ पे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे अगर हम पॉइंट P लेंगे तो हमें ये प्रूव करना है दिस OP is perpendicular to this tangent. Suppose tangent is AB, ठीक है, यह हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, अगर आप देखोगे गिवन क्या है यहाँ पे, a circle with center O and a tangent to the circle, या ऐसे लिखेंगे, and a tangent AB to the circle, which meets the circle at कहाँ पे, at this point P। तो ये गिवन इतना है कि टेंजेंट एक, रेडियस एक और एक सर्कल, हमें ये प्रूव करना है कि दिस लाइन OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ पे गिवन ये है, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन AB, ठीक है। तो प्रूफ क्या, देखो प्रूफ क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो इजी है प्रूफ, हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करो। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि कोई भी पॉइंट लेंगे इस पे AB पे, जो टेंजेंट AB है, कोई भी पॉइंट इस पे लो, फॉर एग्जांपल Q, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे Q, और ये करेंगे ज्वाइन दिस OQ, और सपोज दिस OQ जो है ये इसको मीट करती है सर्कल को यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसका नाम रखो कुछ R, फॉर एग्जांपल R पे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, टेक ए पॉइंट Q ऑन टेंजेंट
ऑन टेंजेंट ए बी, ठीक है। फिर लिखो ऐसा, लेट ओ क्यू मीट्स द सर्कल एट किस पॉइंट पे, आर पे, एट आर, ठीक है। देखो प्रूफ, यहां पे अगर आप देखोगे Q जो है ये आउटसाइड द सर्कल है, सर्कल के बाहर है, और R जो है ये इसी लाइन पे है, R जो पॉइंट है इसी लाइन OQ पे है। इसका मतलब OR जो है ये लेस देन है OQ, है ना। और क्लियरली अगर मतलब और देखोगे भी OR इज लेस देन OQ। देखो प्रूफ क्या लिखेंगे, OR इज लेस देन OQ, है कि नहीं। लेकिन OR क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, और OP क्या है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, और रेडियस सेम होती है, बट OP इज इक्वल टू OR। क्यों, रीजन लिखना है कि बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि सर्कल एक ही है और रेडियस सेम होगी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसका मतलब OP इज लेस देन OQ, क्योंकि OR किसके लेस देन है, OQ, इसका मतलब OP भी लेस देन होगा, देयरफॉर OP इज लेस देन OQ। देखो OP जो है लेस देन क्या आया, OQ, और Q क्या हमने लिया था, Q लिया था हमने कोई भी पॉइंट इस AB पे, चाहे आप किसी भी मतलब पॉइंट पे लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट लेंगे Q किसी भी जगह, तो हमेशा OP होगा लेस देन OQ, है ना, क्योंकि सिचुएशन वैसी ही आएगी। OR जो होगा ये लेस देन होगा OQ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो देयरफॉर OP क्या है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर OP is the shortest distance of AB, of tangent AB from कहाँ से, from O, from point O। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस टेंजेंट की O से क्या है, यही OP जो रेडियस है। और हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अगर अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और हमने पढ़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, बट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। Perpendicular is the shortest distance। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर OP अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट O टू दिस लाइन, इट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर दिस लाइन AB, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट AB, है ना। Hence the theorem follows, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।